जय हिंद। हम आप सभी लोगों के लिए मैथ में एडवांस मैथ का पहला टॉपिक मेंसुरेशन से प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए मेंसुरेशन को बहुत ही डीपली और डिटेल पढ़ाने का प्रयास करेंगे। हाँ, इसके पहले की क्लासों में मैक्सिमम क्वेश्चन ले लेने के कारण और डिजिटल बोर्ड ना होने के कारण क्वेश्चन जो है साफ साफ क्लियर दिखाई नहीं देते हैं और यहाँ पर कैमरा भी लोकल है। तो प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे सुधारने का। सुधारने में थोड़ा समय लगेगा। यदि आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो हम जल्दी ही सभी व्यवस्थाओं को पूरा कर ले जाएंगे। यहाँ पर देखिए मेंसुरेशन को जो है हम दो भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। मेंसुरेशन में देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना है 2D और इसके बाद पढ़ना है 3D, मतलब द्विविमीय पढ़ना है, उसके बाद त्रिविमीय पढ़ना है। देखिए 2D के अंतर्गत आपको जो है परिमाप पढ़ना है और क्षेत्रफल को पढ़ना है, और 3D के अंतर्गत संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, और यहाँ पर आयतन एक नया नाम जुड़ जाएगा, इसे भी पढ़ना है। मतलब 2D में केवल परिमाप और क्षेत्रफल आते हैं और 3D में देखिए संपूर्ण पृष्ठ और आयतन आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 2D में कौन कौन से मतलब क्वेश्चन बनेंगे, वृत्त के बनेंगे, त्रिभुज के बनेंगे और चतुर्भुज के बनेंगे। और यहाँ पर 3D में जो होता है बेलन होता है, शंकु होता है, गोला, घन घनाभ, छिन्नक, प्रिज्म और पिरामिड होता है। यहाँ पर देखिए लोकल विद्यार्थियों को केवल बेलन, शंकु, गोला और घन घनाभ तक ही मैक्सिमम पढ़ना होता है, और कुछ क्वेश्चन छिन्नक का भी लगा लेना होता है। कभी कभी लोकल पेपरों में भी छिन्नकार बाल्टी से क्वेश्चन आ जाता है। मतलब एक बाल्टी दे देगा, उसकी ऊंचाई दे देगा और कहेगा उसके नीचे की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या इतना है, ऊपर की त्रिज्या दे देगा, तो यहाँ पर कितना पानी आएगा। ऐसा क्वेश्चन लोकल पेपरों में भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो लोकल विद्यार्थियों को केवल यहाँ पर जो है छिन्नक तक ही पढ़ना होगा। उसके आगे के जो टाइप होंगे वो थोड़ा टफ लेवल के हो जाते हैं। और इस टॉपिक में हम CDS और कैट मैट के क्वेश्चनों को भी पढ़ाने का प्रयास करेंगे। लगभग 20% क्वेश्चन जो है CDS और कैट मैट के होंगे, जिसको हम अंत में पढ़ाने का प्रयास करेंगे, प्रारंभ में नहीं। अब यहाँ पर देखिए 2D में आपको सबसे पहले त्रिभुज पढ़ाया जाएगा, त्रिभुज के बाद वृत्त पढ़ाया जाएगा, वृत्त के बाद चतुर्भुज पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ देखिए त्रिभुज में त्रिभुज जो है 3 प्रकार के होते हैं, मतलब समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। ये किसके आधार पर हो गए? भुजा के आधार पर। फिर कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जब हम त्रिभुज चालू करेंगे तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम त्रिभुज को तोड़ डालेंगे, और जब त्रिभुज का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा तो पहले त्रिभुज का क्वेश्चन लगातार चलेगा। उसमें त्रिभुज से बनने वाले मेंसुरेशन के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन है सभी कवर हो जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनना है। यहाँ पर देखिए मेंसुरेशन के अंतर्गत ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि ज्योमेट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर ज्योमेट्री में हम त्रिभुज पढ़ाएंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लास तो त्रिभुज की ही हो जाएंगी, लगभग 60 से 70 क्लास केवल त्रिभुज में हो जाएंगी। तो यहाँ पर केवल जो मेंसुरेशन का टॉपिक है वही कवर कराया जाएगा त्रिभुज के अंदर। इसके अलावा देखिए वृत्त में भी ज्योमेट्री से अलग सोचना है आप लोगों को। तो वृत्त में अर्धवृत्त भी यहीं पर कवर हो जाएगा। और चतुर्भुज में देखिए आपको सबसे पहले वर्ग पढ़ना होगा, वर्ग के बाद आयत पढ़ना होगा, सम चतुर्भुज क्या होगा, समांतर चतुर्भुज क्या होगा, समलंब चतुर्भुज क्या होगा। इसके अलावा चक्रीय चतुर्भुज के बारे में भी यहीं पर थोड़ा सा पढ़ लेना है। और यहाँ पर देखिए बेलन, शंकु, गोला में देखिए बेलन 2 प्रकार के होते हैं, एक तिर्यक बेलन होता है और एक लंब वृत्तीय बेलन होता है। तो बेलन देखिए इस टाइप का एक होता है जिसे हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना है। एक बेलन देखिए ऐसे भी बनाया जा सकता है, इसे हम नहीं पढ़ते हैं। हम जो बेलन पढ़ते हैं वह लंब वृत्तीय बेलन होता है। मतलब यहाँ पर यह जो बेलन आपको दिखाई दे रहा है यह है लंब वृत्तीय बेलन, जिसके बारे में हम पढ़ा करते हैं। तो यहाँ पर लंब वृत्तीय बेलन पढ़ना है, शंकु के पूरे कंसेप्ट को पढ़ना है, गोला पढ़ना है, घन घनाभ और छिन्नक पढ़ना है। तो यदि आप सभी लोग हमारा सपोर्ट इसी तरह से करते रहेंगे तो हम सभी टॉपिकों को बहुत ही डिटेल और बहुत डीपली पढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसको पढ़ लेने के बाद आप किसी भी प्रकाशन की बुक लगा लेंगे तभी सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो आप सभी लोग एक बार जो है हमारे क्लासों को शेयर कर दीजिएगा और हमारा सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।